मित्रों नमस्कार। संजीवनी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले काढ़े के विज्ञान में मैंने आप सबों से यह वादा किया था कि मैं काढ़ा बनाते हुए एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें यह बताऊंगा कि तुलसी की पत्तियां, गिलोय और अन्य चीज़ें कैसे और कितनी मात्रा में डाली जाए। तो आज मैं अपने बागान में इन चीज़ों को आपको दिखाता हूं और उसको तोड़ करके भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आइए हम लोग इन पौधों को देखते हैं और काढ़े बनाने के विज्ञान को जानते हैं। साथियों, मैंने अपने घर में एक छोटा सा बागान लगा रखा है। उसमें गिलोय देखिए इस बाल्टी में लगा हुआ है और इस बाल्टी से बढ़ करके ऊपर चढ़ा है। उसके पत्ते भी हैं और तुलसी भी मैंने गमलों में लगा रखा है। तुलसी के कई पौधे मेरे यहाँ गमले में लगे हुए हैं। आप सब भी अपने घरों में इसी प्रकार से लगा लें। तुलसी की पत्तियाँ यदि तोड़नी हो तो कभी भी पत्तियाँ नहीं, उसके सीधे इस प्रकार से डंठल तोड़े जाएं। जैसे ही आप पत्तियाँ केवल तोड़ेंगे, तुलसी का बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। तुलसी को अच्छे से बढ़ने में मौका कर देने के लिए उसके डंठल को ही तोड़ना चाहिए। मैं डंठल ही तोड़ रहा हूँ। और कम से कम खाने के लिए घरों में तुलसी के 5 से कम पौधे नहीं रखें, 5 से अधिक पौधे लगाएं। और जब वह तुलसी का पौधा बढ़ जाए, जैसे यह तुलसी का पौधा अभी बच्चा है, जब यह बढ़ेगा तो सबसे पहले ऊपर का इसका यह तोड़ेंगे, जिसके कारण यह फैलना शुरू कर देगा। केवल अगर यदि पत्तियां हम तोड़ते हैं तो उसका वृद्धि नहीं हो सकेगा। और गिलोय की पत्तियां भी मैं कुछ तोड़ लेता हूं, आप लोग देख लें। इसकी पत्तियां भी, पत्तियों में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन पत्तियों में खनिज लवण, विटामिन्स आदि की भरपूर मात्रा होती है। आप देख सकते हैं, यह पपीते की पत्ती है, यह तुलसी की पत्ती है, यह गिलोय की पत्ती है और गिलोय के डंठल मैंने जमा कर रखे हैं। गिलोय के डंठल बाहर से मैंने लाया है और इसकी थोड़ी सी इतनी मात्रा, केवल अगर 5 व्यक्तियों का समूह हो परिवार में या 4 व्यक्तियों का, तो इतनी मात्रा काट करके उसमें डाली जाती है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से धो लिया जाए और धो करके इन गिलोय के डंठल को और हम लोग अच्छी तरीके से कूच लेंगे और कूच करके तब डाला जाएगा। इसको अच्छे तरीके से धो लिया गया और धोने के बाद सारे चीज़ों को निकाल कर और किसी चीज़ में खौलाने वाले बर्तन में इसको खौलाया जाएगा। सारी सामग्रियां मैंने धो ली है और काढ़ा बनाने के लिए मैंने एक इंडक्शन जग भी ले रखा है। इसी इंडक्शन जग में इन सारी पत्तियों को मैं डालूंगा और डाल करके और काढ़ा तैयार करूंगा। अब मैं इसमें डालकर काढ़ा तैयार आपको करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं सारी पत्तियां इस इंडक्शन जग में डाल दी गई है। इससे 2 गिलास पानी डाल दिया गया है। जितना भी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से डाला जा सकता है। हमने यहाँ अश्वगंधा का चूर्ण रखा है और दालचीनी का भी चूर्ण रखा है। ज़रूरत के हिसाब से खौलते हुए काढ़े में अश्वगंधा डाल सकते हैं।
दालचीनी, जिन्हें एसिडिटी होगी वे हल्का फुल्का कम प्रयोग करेंगे, नहीं के बराबर प्रयोग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस इंडक्शन जग में काढ़ा खौलना शुरू कर दिया है। इस तरीके से इसको ढक कर के छोड़ देंगे और ढक कर के छोड़ देने पर 10 मिनटों में यह काढ़ा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। बल्कि इंडक्शन जग में 10 मिनट का समय भी इसके लिए अधिक होगा। आप देख रहे होंगे, चूँकि यह ऑटोमेटिक होता है तो इसमें अपने आप अधिक गर्म होने पर इसके बटन बंद हो जाते हैं। इस तरीके से अधिकतम 10 मिनटों तक अगर हम इसको खौला देंगे तो काढ़ा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। अब यह काढ़ा बनकर तैयार है और इसमें आप नींबू अथवा गुड़ दोनों मिलाकर करके बिल्कुल चाय का रूप दे सकते हैं। अगर नींबू निचोड़ दिया जाए और इसमें गुड़ भी मिलाया जाए, गुड़ गर्म करते समय भी मिला सकते हैं और बाद में भी इसमें डाला जा सकता है, तो बिल्कुल चाय के सरीखा स्वाद लगेगा। और यह काढ़ा बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा है। इसमें किसी भी प्रकार की एसिडिटी का खतरा कतई नहीं रहेगा। यह आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स, WBC, RBC सभी को बढ़ाने का कार्य करेगा और आमाशय को, अग्न्याशय को, तिल्ली को, सभी चीज़ों को यह पर्याप्त सहायता देगा, उसे मजबूत करेगा और यह बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक साबित होगा। इस काढ़ा को निरापद रूप से आप दिन में एक बार तो अवश्य ही ले सकते हैं, 2 बार भी इसे लिया जा सकता है। और यदि किसी को समस्या हो, ऐसा लग रहा हो कि खांसी, बुखार या कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही हो, तो आप 3 बार, 4 बार, 5 बार तक इसे ले सकते हैं। और जैसे ही लेंगे तो 1 से 2 दिनों के अंदर अगर आप 5-6 बार इसको लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक महसूस करने लगेंगे। लगने वाला बुखार भी कम हो जाएगा। लेकिन इसको हमेशा गर्म रखने के लिए एक थर्मस 1 लीटर का आप रख लें, जिसमें कि हमेशा यह गर्म रहे, बार बार आपको गर्म करने की ज़रूरत न पड़े। और उसी गर्म को थोड़ा थोड़ा ले करके इसे स्वास्थ्य के लिहाज से पीते रहा जा सकता है। धन्यवाद। यह वीडियो कुछ लंबा बना होगा। आप सबों के मांग को देखते हुए मैंने काढ़े का यह वीडियो डालने का प्रयास किया। संभव है आपकी उत्सुकताओं को यह शांत करेगा, आपकी जिज्ञासा यह दूर करने में सहायक साबित होगा। ऐसे संकट के समय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद मित्रों।